नमस्कारम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि इन गलतियों को ना करो, सुधार लो। जिन लोगों को भी आगे वंश चलाना है, महिलाओं के लिए खास बताया था कि अगर कंसीव नहीं हो रहा तो आप कहीं ये वाली गलतियां तो नहीं कर रही। आज उसी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, कुछ और बातें जोड़ूंगा उस पिछली बात में, जिससे कि आपकी जानकारी भी बढ़े। क्योंकि हर घर में माँओं को ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में बच्चियाँ हैं, सबकी शादी आगे जीवन में सब कोई सोचते हैं, परिवार वंश, ये सब बातें पता होनी चाहिए। जनरल बातें हैं, हम जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता और वो ये जीवन में आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आज जो पहली बात बताऊंगा वो ये है कि जिनको भी कंसीव करना है वो निमोली का सेवन ना करें। नीम के पेड़ पर उगती है जो बीज, निमोली बोलते हैं उसको, उसका सेवन करा के यदि ऊपर से दूध पिलाते हैं तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक गर्भ नहीं ठहरता, मतलब बांझपन हो जाता है 1 साल के लिए। और किसी ने लॉन्ग टर्म में अगर खा ली तो उसका तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे इस तरह की कोई दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे बवासीर की कुछ दवाइयाँ होती हैं उसमें डली होती है, और कुछ दवाइयाँ स्किन प्रॉब्लम्स की आती हैं उसमें भी डली होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता अभी कि उन दवाइयों में डली हुई होने की वजह से वो ये वाला काम तो नहीं करेगी। हालांकि मेरी नॉलेज ऐसी, मेरा ऐसा मानना है कि वो शायद इसमें डिस्टर्बेंस ना दे, वो कुछ और काम करेगी, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों में मिलके योग अलग तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी जिस चीज़ का श्योर कन्फर्म ना हो उस चीज़ में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। आप जब भी कोई दवाई लेते हैं उसमें ये चीज़ चेक कर लें कि उसमें निमोली तो नहीं डली है, और नीम के पत्ते या नीम की दातुन से कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। दूसरी गलती ये होती है रत्ती के बीज, सफ़ेद रत्ती के बीज। रत्ती के बीज आप लोगों ने किसी ने देखे भी नहीं होंगे, शायद कम लोगों को ही पता है कि रत्ती क्या है। रत्ती का मतलब जो वज़न होता है, 1 रत्ती 2 रत्ती, वो जो वज़न की जो बात है वो कहाँ से शुरू हुई, वो रत्ती से ही असल में शुरू हुई। वो रत्ती का, सफ़ेद रत्ती का बीज जहरीला होता है, अगर उसको खिलाया जाए तो उससे भी बांझपन होता है। यानी आप बोलोगे फिर ये दवाइयाँ नुकसान ये हैं ही क्यों। दरअसल जिनको कंसीव नहीं करना होता है उनको ये खिलाते हैं डॉक्टर लोग, और मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा कि वो कैसे इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका फिर लोग गलत मतलब निकालते हैं मेरी बात का भी। और मैंने देखा कि सब लोगों की मानसिकता शुद्ध नहीं है, हर इंसान अपने अपने ढंग से सोचता है। तो मैंने इसलिए आपको वो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी रत्ती का प्रयोग डॉक्टर भाई बहन आयुर्वेद के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नए इस लाइन में आए हैं, लाखों चीज़ें हैं भाई। मैं नहीं कहता कि आपने पढ़ी नहीं हुई या आपको कम आता है, मुझे ही सारा आता है, लेकिन इसको अपनी डायरी में नोट कर लेना, इसको ध्यान में रख लेना। ऐसे पेशेंट्स जिनको आगे चल के कंसीव करना है उनकी दवाइयों की लिस्ट अलग ही मार्क कर लो, उसमें रत्ती नहीं होनी चाहिए, रत्ती का सेवन भी नहीं। और गेरू, गेरू आपको पता है सब, लाल रंग का, ये भी नहीं यूज़ होना चाहिए जिनको कंसीव करना है। और इसके अलावा बथुआ और चौलाई सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब कंसीव हो जाए तो उसमें नहीं देते हैं। बथुआ और चौलाई से गर्भ गिर सकता है, क्योंकि ये पीरियड्स लाता है बथुआ और चौलाई। तो बथुआ के बीज हम देते हैं, बथुआ की सब्जी खिलाते हैं जिनको मासिक धर्म नहीं आ रहा। तो अगर गर्भ ठहरा हुआ है और उसमें ये खा लेती हैं महिलाएं तो उसमें गर्भ गिरने के आसार होते हैं। इसके बथुआ की जड़ जो होती है उसका सेवन करा दें तो कई बार कहा जाता है 1 साल, किसी किसी को पूरी ज़िंदगी गर्भ नहीं ठहरता। ऐसे रत्ती का जो मैं बता रहा था, ये रत्ती का सेवन अगर लगातार 3 4 5 दिन करा दिया जाए महिलाओं को तो सारी ज़िंदगी गर्भ नहीं ठहरता। ये चीज़ें बड़ी डीपली हमें जाके सभी डॉक्टर भाई बहनों को एकजुट होकर के इस पे काम करना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को हम एक अलग कैटेगरी में डाल लें, उनका सेवन हम ना करवाएं अपने पेशेंट्स को। और अगर करवाना है तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ, किसको देना किसको नहीं देना, तो इसके बारे में मैंने आज आपको आगाह किया। बाकी एक बात और है कि जैसे गर्भ के अंदर, माने अगर वहाँ पे धुनी दी जाए नीम की,
नीम वाली की, नीम की या किसी नीम के प्रोडक्ट की, तो भी फिर सारी ज़िंदगी गर्भ नहीं ठहरता है। तो धुनी ना दिया जाए। कोई किसी औषधि किसी वक्त कोई डॉक्टर को कह देता है भाई आप ऐसे कर लो, इससे आपके फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वो चीज़ ना करवाएं। बाकी सब ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं, आने वाले समय में मैं वो भी क्लियर करूँगा। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? क्या ये मेरा बोलना इस टॉपिक पे वाजिब है या नहीं? आप मुझे नीचे बताइए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उस पे आगे आने वाले समय में वैसे वैसे ही काम करेंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।